हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 116 के साथ हाजिर हूं। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जू फेन चू किंग टियान के बारे में मेडिसिन किंग से बात करता है और वो उसे कहता है वो तुम्हारा सबसे प्यारा स्टूडेंट था और तुमने इसी वजह से उसे अपना 7 कलर पॉइजन का फार्मूला भी दिया था ताकि वो उसे जाकर एंटीडोट बना सके। मेडिसिन किंग जू फेन की बात सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं और फिर उसे कहते हैं जब वो लड़का मेरे पास वहाँ पर मेडिसिन फैमिली में आया था तभी मैं उसे देखते ही पहचान गया था कि वो हेजू टावर से यहाँ पर आया है और वो एक स्पाई के तौर पर यहाँ पर आया है। शुरुआत में जब वो लड़का मेरे पास आया तो मुझे वो जरा भी पसंद नहीं था क्योंकि मेरी इंटेंशंस उसके खिलाफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। मुझे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि वो हेजू टावर से यहाँ पर स्पाई के बनकर आया है ताकि वो हमारे फार्मूला को चोरी कर सके। मैं उसके साथ बिल्कुल भी अच्छे से पेश नहीं आता था। मैंने उसे कभी भी एल्केमी के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ और एल्केमी का मास्टर हूँ, जब मैंने उस लड़के के टैलेंट्स को देखा कि वो एल्केमी में बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया एल्केमी के बारे में। सिर्फ इसी वजह से मैंने उसे अपनी 7 कलर पॉइजन के एंटीडोट का फार्मूला चोरी करने दिया। मैं चाहता था कि वो इस फार्मूला को अपने आप से बनाए और अपने आप से इसका एंटीडोट बना ले, क्योंकि अगर वो उसके एंटीडोट को बना लेता वो भी अपने आप से, तो वो वाकई में एक महान एल्केमिस्ट बन जाता, मुझसे भी आगे निकल जाता। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि वो उस फार्मूला को समझ नहीं पाया। अगर उसे थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो शायद वो उस फार्मूला को समझकर उस पिल को बना लेता, उस एंटीडोट को बना लेता। लेकिन हेजू टावर की ओनर्स ने उसे मार डाला। हाँ, ये बात मैं अच्छी तरह से समझता हूँ कि मैंने पिल किंग हाल को धोखा दिया है। जू फेन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, हाँ क्यों नहीं, सारी बात मुझे बता दो, क्योंकि अगर तुम अपनी इस गलती को मानोगे तो उसी के बाद ही तुम अपनी मेडिसिन फैमिली को छोड़ने के काबिल होगे। उसके बाद तुम मेरी फैमिली को ज्वाइन कर सकोगे। जू फेन आगे बढ़ता है और मेडिसिन किंग से कहता है तुमने अपनी फैमिली को धोखा दिया, लेकिन ये बात तुम्हारी फैमिली को बताने वाला कोई भी नहीं रहा और ना ही तुम्हारी मेडिसिन किंग फैमिली को कोई नुकसान पहुंचा है। और रही बात तुम्हारे इस धोखा देने की, तो अब तो तुम पहले ही मर चुके हो। कोई भी तुम्हारे इस बारे में नहीं सोच रहा कि तुमने हमारी फैमिली को धोखा दिया है या नहीं। मेडिसिन किंग उसे कहते हैं तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैं मर चुका हूँ। जू फेन उसे कहता है अरीना में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपनी आंखों से तुम्हें मेरे हाथों से मरते हुए देखा है, तो इसका मतलब तो यही है कि तुम उन सब के लिए मर चुके हो, लेकिन ये तो मैं हूँ जिसने तुम्हें दोबारा से जिंदा किया है। अब चूंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से जिंदा किया है, इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी मेरी है, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। अब तुम्हारा मेडिसिन फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, तुम मेडिसिन फैमिली में वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके लिए तुम पहले से मर चुके हो। मेडिसिन किंग भी उसकी बात सुनने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या वाकई में मैं एक बार मर चुका हूँ, इसका मतलब मुझे मेडिसिन फैमिली में वापस जाने की जरूरत नहीं है। जू फेन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम विशेष मेडिसिन किंग बनकर वापस अपनी मेडिसिन फैमिली में चले जाओ ताकि मैं एक दिन वहाँ पर आऊँ और तुम सब लोगों को मार डालूं और तुम्हें भी दोबारा मार दूं, या फिर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता ये है कि तुम मेरे साथ फैंगलिन सिटी चलो जहाँ पर मेरी लू फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम मेरी लू फैमिली के एक एल्डर बन जाओ, इस तरह तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। मेरे साथ हाथ मिला लो, हम लोग इस पूरी टिन्यू एम्पायर को हिलाकर रख देंगे। जू फेन उसके सामने अपना हाथ करता है और कहता है चलो जल्दी करो, अपना फैसला करो, या तो मेरे साथ हाथ मिला लो या फिर यहाँ से उठकर वापस चले जाओ। मेडिसिन किंग आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ग्रैंड मास्टर जू आप तो वाकई में बहुत ज्यादा महान और जीनियस हैं। अब जबकि मैं पहले से मर चुका हूँ तो मैं वापस नहीं जा सकता। और साथ ही वो जू फेन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है ठीक है, मैं आपकी लू फैमिली का एक एल्डर बनने को तैयार हूँ। मैं ग्रैंड मास्टर जू को हर जगह पर फॉलो करूंगा। जू फेन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है चलो फिर ठीक है, टिन्यू एम्पायर को हिलाकर रख देते हैं। जू फेन मेडिसिन किंग को कुछ मेडिसिन देता है। वो मेडिसिन खाने के बाद मेडिसिन किंग वहीं पर बैठकर अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता है। थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद मेडिसिन किंग की तरफ दिखाते हैं। मेडिसिन किंग फिर से जवान हो जाता है, उसके बाल भी पहले जो सफेद थे वो अब काले हो जाते हैं। जू फेन ने क्योंकि 18 पिल्स बनाई थी कंपटीशन के एंड पे, उसमें से 17 पिल्स उसने हेजू टावर वालों को दे दी थी और एक पिल उसने अपने पास रखी थी। उसने मेडिसिन किंग को वही एक पिल दी है। मेडिसिन पिल उस पिल को खाने के बाद उसके इफेक्ट्स को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ग्रैंड मास्टर जू आप तो वाकई में बहुत बड़े महान जीनियस हैं। आपकी 8th ग्रेड की पिल ने मेरी बॉडी के अंदर जितना भी पॉइजन था वो सारे का सारा निकाल दिया है। इसी वजह से मैं दोबारा से जवान हो गया हूँ। ना सिर्फ मेरी बॉडी से वो सारे पॉइजन रिमूव हो गए हैं, बल्कि मैंने अपने आप को लेवल अप भी कर लिया है। अब मैं हेवनली परफॉर्म राम की 6th लेवल पर चला गया हूँ। जू फेन उसे कहता है एल्डर जेनसोंग आप तो दोबारा से जिंदा हो गए हैं, आपको नया जन्म मुबारक हो। अब तो आपके दोस्त आपके स्टूडेंट्स भी आपको नहीं पहचान पाएंगे। मेडिसिन किंग हंसते हुए से कहते हैं ये सब कुछ तो आपकी वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे 8th ग्रेड की परफेक्ट पिल नहीं देते मेरी बॉडी के अंदर से ये पॉइजन रिमूव नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बुढ़ा लग रहा था। मैंने बहुत सालों तक 7 कलर वाले पॉइजन को प्रैक्टिस किया है, जिसकी वजह से पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर जमा हो गया था और उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से मेरे बाल भी सफेद हो गए थे। आप जैसा एल्केमिस्ट इस पूरी दुनिया में दूसरा नहीं है, आप तो बेस्ट एल्केमिस्ट हैं। जू फेन मेडिसिन किंग से कहता है अब जबकि हम दोनों एक ही साइड पर हैं, तुम हमारी फैमिली के एक एल्डर बनने वाली हो, तो तुम्हें मुझे ग्रैंड मास्टर कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमारी फैमिली की एक एल्डर हो और मैं अपनी फैमिली का एक बटलर हूँ। तो आज के बाद तुम मुझे बटलर लू कहा करोगे। मेडिसिन किंग उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं वैसे मैंने लू फैमिली
फैमिली के बारे में सुना है। मुझे लगता है कि लू फैमिली एक बहुत ही बड़ी फैमिली होगी, क्योंकि मैंने इतना सुना है कि ये एक थर्ड क्लास की फैमिली है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर थर्ड क्लास की फैमिली का बटलर इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है तो उसका हेड कितना ज्यादा पावरफुल होगा। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने जानबूझकर अपनी फैमिली को थर्ड रेट की फैमिली शो करवाया है, लेकिन आपकी छोटी फैमिली एक ड्रैगन की तरह है जो कि बाकी की 7 बड़ी फैमिलीज के ऊपर झपट्टा मारने वाली है और उन सबको डिस्ट्रॉय कर देगी। मेडिसन किंग आपस में ही सोच रहे होते हैं, लगता है कि तुम्हारी लू फैमिली बहुत ही महान फैमिली होगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में नहीं सुना हुआ, लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो कि एम्परर बनने के लायक होगा। जबकि जू फैन उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा होता है, क्योंकि लू फैन को तो पता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ 2 ही लोग हैं। जू फैन सोच रहा होता है, अब जबकि मेडिसन किंग हमारी फैमिली को एक एल्डर के तौर पर ज्वाइन करने वाला है, हमारी फैमिली पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जो कि पहले थर्ड क्लास की फैमिली थी, अब फर्स्ट क्लास की फैमिली बन जाएगी। जू फैन कहता है, अभी तो मुझे और भी बहुत सारे एल्डर्स को इकट्ठा करना है ताकि मैं अपनी फैमिली को बहुत ही बड़ा कर सकूं। कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, जो चीज मुझे चाहिए उसे मैं हासिल कर लूंगा। जू फैन मेडिसन किंग से कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ, मेरी फैमिली लू फैमिली इस टिनजू एम्पायर की सबसे बेस्ट फैमिली है। टिनजू एम्पायर में हमारी फैमिली के बराबर का और कोई भी नहीं है। हमारी फैमिली सबसे पावरफुल है एम्परर के बाद। मेडिसन किंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, इस लड़के ने तो बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट दे दी है। इसने कहा है कि इसकी फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है पूरे टिनजू एम्पायर में। ऐसा तो रीजेंट स्टेट वाले भी नहीं कह सकते, लेकिन जू फैन की पावर्स को देखकर तो लगता है ये वाकई में सच बोल रहा है। इसकी फैमिली इतनी पावरफुल हो सकती है। मेडिसन किंग अंदर से काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि इस तरह की बड़ी फैमिली को ज्वाइन करने से मुझे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। एक बड़ी फैमिली को ज्वाइन करने से मेरा भी नाम और ज्यादा रोशन होगा। मेडिसन किंग उसे कहता है, बटलर लू फैन, तो हम लोग वापस कब जा रहे हैं लू फैमिली में? जू फैन उसे अभी अपनी लू फैमिली में लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि लू फैमिली में अभी कुछ भी नहीं है, सिर्फ उसके 2 लोग हैं। जू फैन मेडिसन किंग से कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले मुझे कुछ और काम पूरे करने हैं, तुम मेरे साथ आओ, हम लोग किसी और जगह पर जा रहे हैं, उसके बाद वापस अपनी फैमिली में जाएंगे। जबकि अंदर से जू फैन सोच रहा होता है, अगर इसने मेरी लू फैमिली को जाकर देख लिया तो ये बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। मुझे इसकी मोटिवेशन को हाई रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी लू फैमिली को देखकर वापस छोड़कर भाग जाए। जू फैन जैसे ही आगे बढ़ने लगता है, मेडिसन किंग उसे कहता है, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है, जबकि तुम यहाँ पर नहीं हो और तुमने यहाँ पर 100 मील कंपटीशन में बहुत ही बड़ी तबाही मचाई है, कुछ लोग तुम्हारी फैमिली में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन साथ ही मेडिसन किंग हंसते हुए कहते हैं, अब जबकि तुम्हारी लू फैमिली बहुत ही बड़ी और पावरफुल फैमिली है, तो वहाँ पर जाकर तुम्हें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? बाकी की फैमिलीज में कहाँ इतनी हिम्मत है कि वहाँ पर जाकर लू फैमिली वालों के साथ पंगा ले। जू फैन उसे कहता है, हमें इस बात से डरने की क्या जरूरत है, वैसे भी फैंगलैंड सिटी में बाकी की 7 फैमिलीज को जाने की इजाजत नहीं है, और बाकी की जितनी भी छोटी फैमिलीज हैं उनमें कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है जो कि वहाँ पर जाकर मेरी लू फैमिली के साथ मसला क्रिएट कर सके। मेडिसन किंग हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तो अब मुझे समझ आई, एम्परर ने लू फैमिली को बचाने के लिए ऑर्डर जारी किया था ताकि कोई भी 7 बड़ी फैमिलीज वाले वहाँ पर ना जा सके। हमारी लू फैमिली तो वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जहाँ तक कि एम्परर भी हमारे साथ हैं। चले, मुझे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा एश्योरेंस मिली है। अगर रीजन स्टेट वाले भी वहाँ पर जाते हैं लू फैमिली को तंग करने के लिए, तो मुझे लगता है कि उन्हें बहुत ही भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके चेहरे देखने के लायक होंगे जब वो लू फैमिली पर जाकर अटैक करेंगे और मार खाकर वापस आएंगे। जू फैन मेडिसन किंग से कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या रीजन स्टेट वाले क्या वहाँ पर जा सकते हैं, जबकि एम्परर ने 7 बड़ी फैमिलीज को फैंगलिन सिटी में जाने से मना किया है? मेडिसन किंग उसे कहता है, मुझे लगता है कि हमारी लू फैमिली काफी अर्सा तक छुपी रही है, इसलिए तुम्हें इस बारे में शायद नहीं पता। मेडिसन किंग उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है हमारी इंपीरियल फैमिली में, यानी कि हमारे एम्परर ने पिछले कुछ 20 सालों में 7 बड़ी फैमिलीज को बहुत सारे ऑर्डर्स दिए हैं, लेकिन 7 बड़ी फैमिलीज में से सारी फैमिलीज उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करती, लेकिन फिर भी कभी फाइट नहीं हुई। इंपीरियल फैमिली वालों ने 7 बड़ी फैमिलीज वालों के सामने कभी भी रिजेक्ट नहीं किया, क्योंकि इंपीरियल फैमिली में इस वक्त जो हमारे एम्परर है वो कभी भी इनके सामने फाइट करने के लिए राजी नहीं थे। वो हमेशा इनके सामने बर्दाश्त करते हैं, यानी कि टॉलरेंस करते हैं। जब भी ये लोग उनके ऑर्डर्स को नहीं मानते वो उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते। लेकिन 7 बड़ी फैमिलीज वाले पिछले कुछ सालों से कुछ ज्यादा ही उनकी बात को मना करते जा रहे हैं, यानी कि वो हमारे इंपीरियल फैमिली को टेस्ट कर रहे हैं कि इनकी लिमिट कितनी है। जू फैन कहता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमारी इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा वीक है? मेडिसन किंग कहते हैं, हाँ, हमारी इंपीरियल फैमिली बहुत ज्यादा वीक है। जब भी 7 बड़ी फैमिलीज उसके ऑर्डर्स को मानने से मना करती है, हमारी इंपीरियल फैमिली अपने आप पीछे हट जाती है। हमारे एम्परर ने कभी भी स्टैंड नहीं लिया। सिर्फ इसी वजह से हमारे जो करंट एम्परर हैं, बाकी की 7 फैमिलीज उसकी इज्जत तो करती हैं, लेकिन उससे डरती नहीं है। मेडिसन किंग कहता है, अब जबकि तुमने
रीजेंट ने स्टेट वालों के सेकंड प्रिंस को मार डाला है, तो वो लोग इस बात का बदला लेने के लिए वहाँ पर जरूर आएंगे। अब चूंकि उन्हें एक मौका मिल गया है, अब वो साथ ही इंपीरियल फैमिली के ऊपर भी इसका ब्लेम डाल सकते हैं और इंपीरियल फैमिली को जगह एम्परर को मारकर एम्परर को हटा सकते हैं और खुद एम्परर की सीट पर बैठ सकते हैं। ज़ू फेन उसकी सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है चलो जल्दी से चलते हैं। मेडिसिन किंग कहता है लेकिन हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं? ज़ू फेन कहता है हम सब लोग वापस अपने घर जा रहे हैं, अपनी लू फैमिली में। मेडिसिन किंग उसे कहता है लेकिन हमें वहाँ पर जाने की क्या जरूरत है, इंपीरियल फैमिली वाले भी वहाँ पर हैं, जबकि आपकी लू फैमिली के दूसरे पावरफुल एल्डर्स भी तो वहाँ पर होंगे आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसलिए अगर रीजेंट स्टेट वाले वहाँ पर अटैक करने के लिए आते भी हैं तो उन्हें बहुत ही मार खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी लू फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ू फेन जल्दी से वहाँ से उड़ जाता है और कहता है बकवास बंद करो, कौन सी पावरफुल फैमिली, हमारी फैमिली में तो कुछ है ही नहीं। अगर मैं टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचा तो वहाँ पर तो मेरी फैमिली के लोगों की लाशें भी नहीं बचेंगी। रीजेंट स्टेट वाले फूंक भी मार दें तो मेरी फैमिली उड़ जाएगी। और ऊपर से ये इंपीरियल फैमिली वाले हैं, इंपीरियल फैमिली वाले कहीं मेरी लू फैमिली को बलि का बकरा न बना दें और उनके सामने पेश कर दें ताकि वो लोग शांत हो जाएं। ज़ू फेन जल्दी से अपनी फैमिली की तरफ वापस चला जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 116 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।